एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे एफवाईपी सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का 16 और 18 अप्रैल को बेसिकली पेपर है एईसी हिंदी का। तो इससे पहले देखिए, मैंने आप सभी बच्चों को आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को देखिए और एग्जाम की मस्त से तैयारी करिए। और इससे सबसे ज़रूरी बात, इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, बन सकता है, वो मैंने डिस्कस किया था। तो फिलहाल आज का ये हमारा लास्ट वीडियो है जहां से आप सही बच्चों के पेपर में सवाल बन सकेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नीचे मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां आप मुझसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा तो शेयर किया जाएगा वहां पर, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले आपसे बच्चों ग्रामर सेक्शन में पढ़ना है समास। तो समास हमारे सिलेबस में भी है, तो समास मैंने पढ़ाया हुआ भी है, लेकिन समास से जो सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहला सवाल पूछा जा सकता है कि समास किसे कहते हैं, ठीक है। तो समास आपको समझना पड़ेगा। तो समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है संक्षेप, या फिर कह सकते हैं संक्षिप्त में किसी चीज को लिखना। यानी आप बहुत बड़े शब्दों को या कह सकते हैं एक वाक्य है, उसे संक्षिप्त में एक वर्ड में लिख दीजिएगा तो वो समास कहला सकता है। या फिर कहा जाए 2 शब्दों में, 2 या 2 से अधिक जब शब्द मिलते हैं तो उनके मिलने से जो नया शब्द बनता है उसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समास के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो और इससे जो भी हमें बनते शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक पद या फिर कह सकते हैं समस्त पद कहा जाता है। तो समस्त पद को जो हम लोग अलग करते हैं, अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह के नाम से जानी जाती है। जैसे लिखा हुआ हमारे पास दिन रात, दिन रात का मतलब दिन और रात, इसको तोड़ेंगे तो रसोई घर, तो रसोई के लिए जो घर होता है उसे हम रसोई घर कहते हैं। नील गाय, नीले रंग की जो गाय होती है उसे हम लोग क्या नील गाय कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा इसका समास विग्रह हो गया, ये हमारे पास समस्त पद हो गया, ठीक है। अब समास के देखिए बहुत सारे प्रकार होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर अव्ययभाव होते हैं, तत्पुरुष होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, बहुब्रीहि होता है, कर्मधारय होता है। ये टोटल 6 प्रकार के हमें समास देखने को मिलता है, जिनमें सबसे पहले अव्ययभाव है, दूसरा तत्पुरुष है, तीसरा द्विगु है, चौथा द्वंद्व है, पांचवा हमारे कर्मधारय है और छठा नंबर हमारे पास क्या बहुब्रीहि समास है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो द्विगु और कर्मधारय समास होते हैं, ये जो हमारे पास होता है ये तत्पुरुष के ही क्या होते हैं, भेद होते हैं, याद रखिएगा। यानी द्विगु और हमारे पास कौन सा कर्मधारय है, ये किसका भेद हो जाता है, तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। नोट पे याद रखना है आपको। पहला अव्ययभाव समास होता क्या है, तो जिसका पहला पद यानी जो स्टार्टिंग का जो लेटर है हमारे, सॉरी शब्द है, वो पद प्रधान होगा। पहला पद या दूसरा पद या कह सकते हैं जो पूरा पद होता है वो अव्यय होता है। इसमें समास का जो प्रथम पद होता है वो उपसर्ग होता है, यानी उपसर्ग प्रत्यय को मान लो, जो पहले लगता है उपसर्ग, जो बाद में लगता है कह सकते हैं हमारा प्रत्यय होता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति यानी बार बार रिपीट हो तो दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह क्या हो सकते हैं, प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया यहाँ पर, समझने की कोशिश करिएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति में देखिए शक्ति जो है प्रधान शब्द है के अनुसार इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं कह सकते। निरोग, तो रोग से रहित, तो रोग हमारे पास क्या है यहाँ पर प्रधान शब्द है। तो इस प्रकार के शब्द प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, एक एक यानी हर एक, आमरण मरने तक, प्रत्यक्ष यानी कह सकते हैं प्रत्यक्ष मतलब कह सकते हैं सामने में कोई चीज होता है, पक्षी अक्षयों के सामने हमारे पास हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये हमारे पास तत्पुरुष में काउंट होते हैं। अब अव्ययभाव समास हमारे पास बताया हुआ है, जैसे कुछ उदाहरण दिए गए यहाँ पर। पहला समझिए, कोशिश करिएगा, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यहाँ पर हमारे पास देखिएगा तो जितना सबके सब है बिना कारण से बताया हुआ है, तो ये सब के सब अभिभाव समास के हमारे पास क्या उदाहरण है, जो आप लिखना चाहिए तो कॉपी में से नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है तत्पुरुष समास। इसमें देखिए जो जैसे हमने अभिभाव में पहला शब्द प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद जो होता है प्रधान होता है, और इसमें हम लोग कारक का इस्तेमाल करते हैं। कारक मतलब हमारे पास कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, काव्य की, इस तरह जो था हमारे पास अधिकरण, संबंध, संबोधन, इस प्रकार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे पदों के जो हमारे पास अनुसार इसमें काम होता है। और तत्पुरुष समास में कारक भिन्न प्रयोग होता है हमारे पास, जैसे, लेकिन कर्ता और संबोधन की विभक्ति इसमें नहीं आती। नहीं, कर्ता कारक और संबोधन जो कारक होता है वो इसमें काउंट नहीं होगा, बाकी सारा के सारा क्या हो जाएगा हमारे पास काउंट होता है किसमें, तत्पुरुष समास में। जिसी के तहत देखिए कुछ उदाहरण दिए गए। कर्ता तो होगा नहीं, कर्म होगा, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो शरणागत यानी क्या हो जाएगा, शरण को आगत।
परलोक गमन यानी परलोक को गमन, ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ। फिर करण तत्पुरुष का क्या हो जाएगा, इसका से और के द्वारा होता है, तो तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा कृत, रेखांकित रेखा से कृत, हस्तलिखित हस्त से लिखित, गुणयुक्त गुण से युक्त हो जाएगा हमारे पास, मनमाना यानी मन से माना। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, कारकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कारकों में संप्रदान में क्या लगता है, के लिए लगता है हमारे पास, अपदान में क्या लगता है, से लगता है। जैसे जलजात है तो जल से जाते हैं, जल से जिसका जन्म होता है जलजात कहा जाता है। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, से हमारे पास क्या हो गया, तो एक कारक हो गया, कारक हो गया मतलब हमारे पास ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास में हो गया। युद्ध भूमि तो के लिए क्या होता है हमारे पास, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अगला हमारे पास संबंध, ठीक है। और एक होता है अधिकरण, अधिकरण में क्या लगता है, मैं पर, और संबंध में क्या लगता है, का के की, यानी पनघट, जैसे पानी का घाट तो उसे पनघट कहा जाता है। तो का के की जहां इस्तेमाल होगा वो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, मैं और पर जहां इस्तेमाल होगा वो होगा हमारे पास क्या, अधिकरण तत्पुरुष। तो हमारे पास याद रखिएगा तत्पुरुष समास में लोग क्या करते हैं, कारक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक कर्ता को छोड़ दीजिएगा आप लोग, एकदम याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे बता ही दिया स्टार्टिंग, देखिए कर्ता और संबोधन को हम लोग छोड़ के चलते हैं, ठीक है। जैसे हे हो हरे होता है उसे हम लोग छोड़ देते हैं। अगला होता है हमारे पास द्विगु समास, यानी जिसमें हमारे पास द्विगु समास का अर्थ होता है दो गायों का समूह। यहाँ पे दो गायों का समूह मतलब दो शब्दों का समूह, जिसमें पहला शब्द होता है हमारे पास संख्यावाची होता है, यानी अगर संख्यावाची जैसे लिखा हुआ है पंचघट मतलब पांच घाट, या फिर कह सकते हैं चौराहा मतलब चार प्रकार रास्ता जो मिलता है हमारे पास चौराहा कहा जाता है। तो जिस प्रकार जिस समास का पहला पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है या फिर संख्यावाची होता है, उसे हम लोग द्विगु समास के नाम से जान सकते हैं। और द्विगु संख्याओं में संख्याओं का जो समाहार होता है इसमें होता है, जैसे एक से लेकर भाई गिनती जहां तक आती है आपको वहां तक लिख सकते हो, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया गया है पंजाब, पंजाब मतलब क्या हो गया, पंच आबों यानी पांच आबों का समूह। शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 का समूह होता है। नवरात्र 9 रात्रियों का समूह होता है। पखवाड़ा मतलब 15 दिनों का समूह हो गया। सतसई 700 दोहे का समूह हो गया। चवन्नी मतलब 4 रानों का समूह क्या कहते हैं, चवन्नी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे द्विगु समास के कुछ और उदाहरण, जैसे नवग्रह तो 9 ग्रहों का समूह हो गया। दोपहर 2 पहरों का समूह। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह हो गया। पंचतंत्र 5 तंत्रों का यहाँ समूह। तो जहां पर हमारे पास संख्यावाचक शब्दों का हम लोग इस पदों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। और द्वंद्व तो देखिए बहुत ईजी पहचानना है, जहां पर हमारे पास उस समास में जिसमें दोनों पद जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ दोनों में और या तो या का इस्तेमाल होता है या फिर हमारे पास इस प्रकार का साइन जहां इस्तेमाल होगा, सॉरी इस प्रकार का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोला जाता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है माता पिता, इसका मतलब क्या होता है, माता और पिता। सुरासुर तो सुर या फिर असुर। तो शीतोष्ण शीत या उष्ण। तो इस प्रकार का और या शब्दों का जहां इस्तेमाल होगा हमारे पास, उसको हम लोग किस में रखते हैं बच्चों, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं। तो आशा करूंगा कि द्वंद्व समास में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगा। कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है, अगर लिखना चाहे लिख जाइए। जलवायु जल और वायु। अपना पराया अपना या पराया। पाप पुण्य पाप और पुण्य। राधा कृष्ण राधा और कृष्ण। अन्न जल अन्न और जल। तो यहाँ पर हम लोग और या फिर या का इस्तेमाल करेंगे, वो सब के सब हमारे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कर्मधारय है। जिस समास का पहला पद विशेषण होता है, सॉरी विशेषण होता है, और दूसरा शब्द विशेष होता है। यानी जो हम लोग जानते हैं विशेषण मतलब जो दूसरों की विशेषता बतलाता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जो खुद की विशेषता बतलाए यानी विशेषण बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। और इसमें हे जो के समान होता है तथा रूपी शब्दों का यहाँ जैसे प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दिया चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान। तो देखिए के समान तुलना की जा रही है हमारे पास, किससे तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की। इस प्रकार के शब्दों को हम लोग कर्मधारय समास के अंतर रखते हैं। तो चंद्रमुख चंद्रमा के मुख समान। क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, देखिए कंपेयर किया जा रहा है, अग्नि से कंपेयर है, तो कंपैरिजन वाला हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे और भी उदाहरण दिए गए, महापुरुष महान है जो पुरुष, यानी किसी पुरुष से आपकी तुलना की जा रही जो महान है। तो जैसे महात्मा है तो महान है जो आत्मा, कौन आत्मा, जो महान है हमारे पास। तो कंपैरिजन वाला जो रहेगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहें इसका उदाहरण ये सब लिख लीजिएगा। तो ये हमारा पूरा कर्मधारय हमने पढ़ लिया। देखिए तो पूरा जो हमारे पास समास का टॉपिक था वो पूरी मैंने आपसे बच्चों क्लियर कर दिया। ये हमने कर्मधारय पढ़ लिया, द्वंद्व पढ़ लिया, द्विगु पढ़ लिया, तत्पुरुष पढ़ लिया, ये सब के सब हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों एक छूट गया था, माफ करिएगा, जहां पर हमारे पास कुछ उदाहरण जैसे लिखा हुआ है चरण कमल, कमल के समान चरण हो गया। नील गगन नीला है जो गगन। चंद्रमुख चंद्रमा के जैसा मुख। इन कंपेरिजन वाला सबके सब क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन लास्ट हमारा है, देखिए छूट गया था मुझसे, बहुब्री समास, यानी जिस समास में हमारे पास पूर्व पद और जो उत्तर पद हो दोनों के दोनों गौण यानी शांत हो सकता है, और अन्य जो दूसरा पद होगा वो प्रधान हो जाएगा, और उनके शाब्दिक अर्थों को छोड़कर यानी किसी से एक पार्टिकुलर नया मीनिंग निकलता है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्री समास कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हे जिसका
जिसका, जिसकी, जिसके वाला, इस प्रकार शब्द। जैसे पीताम्बर, तो पीला है अंबर जिसका, यानी कौन होंगे हमारे भगवान विष्णु हो जाएंगे। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला तो हमारे श्री कृष्ण जी हो जाएंगे। फिर बोला गया है गजानन, तो यहाँ पर गज का, यानी बेसिकली हाथी की बात की, हाथी की बोल रहा हूँ यहाँ पर, गज का हाथी के हिसाब से कंपेयर किया जा रहा है। घनश्याम, घन जैसा श्याम है वो हो हमारे पास। फिर जलज, जल में यहाँ पर जम लेने वालों से क्या कहते हैं हम लोग, जलज कहते हैं। दिशा है जिसकी अंबर ऐसा, उसे हम क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं, शिव जी को कहा जाता है। चार है भुजाएं जिसकी, तो क्या चतुर्भुज, लेकिन ये भगवान विष्णु की बात की जा रही है हमारे पास। तो कमदार बहुब्री समास के यहाँ पर कुछ उदाहरण में दिया हुआ, लिखना चाहिए लिख लीजिएगा। दुरात्मा मतलब बुरी आत्मा, ये सब कुछ लिखा हुआ, तब तो इसे लिख लीजिएगा अच्छे से। और भी देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बहुब्री समास के उदाहरण दिए हुए, और भी लिखा हुआ हमारे पास। त्रिनेत्र हो गया, यानी तीन है जिसके नेत्र, किसके बारे में, शिव जी के बारे में बात की जा रही है। और कर्मधारय, और देखिए बहुब्री समास में अंतर क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है पीताम्बर, पीत है जो अंबर, यहाँ पर हमारे पास किसी पर्टिकुलर नहीं समझाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर किसी के बारे में बोलने चाहेंगे जैसे भगवान विष्णु के बारे में, तो ये हो जाएगा बहुब्री। लेकिन कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयर में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्मधारय, और जिसके बारे में बताना चाहेंगे वो हो जाएगा हमारे पास बहुब्री समास हो जाएगा। तो ये हमारे पास समास का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके पेपर में पर्यायवाची शब्दों का भी टॉपिक दिया हुआ है, तो भाई पर्यायवाची बोले या समानार्थी शब्द बोले या सिनोनिम्स बोले, सब कुछ मतलब एक ही है, यानी एक ही शब्दों का भी है, बहुत सारा मीनिंग निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। जिसमें पेपर में अक्सर जो सवाल पूछता है वो चर्चा करते हैं हम लोग। पहला अग्नि पूछ सकता है, ठीक है, अग्नि का आग, अग्नि, अनल, पावकदान लिख सकते हैं। आग का पूछा जा सकता है, अमृत का पूछा जा सकता है, असुर का पूछा जा सकता है। आपको बोले अंधकार का सरकारी नहीं पूछेगा, अंधकार आपको याद हो सकता है, अंधेरा हो सकता है, तम हो सकता है, अंधियार हो सकता है, तिमिर हो सकता है। फिर कपड़ा पूछा जाएगा, आकाश पूछा जाएगा हमारे पास, कमल पूछा जाएगा, गणेश पूछा जाएगा, घर पूछा जाएगा, घोड़ा पूछा जाएगा, चंद्रमा पूछा जाएगा, जल पूछा जाएगा, दिन पूछा जा सकता है हमारे पास, नदी है, नाव है, पक्षी है, पत्नी है, पत्थर है, और भवन है हमारे पास, पवन है हमारे पास। फिर इसी तरह इस पीडीएफ में दिया हुआ, तो देखिए जितना सारा हमारे पर्यायवाची सब याद कर सकिएगा। जैसे मछली का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब के सब पर्यायवाची सब आपको दिया हुआ है भाई, अपने हिसाब से आपको जितना याद करना रहेगा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। पर्यायवाची सब आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को आता होगा। एक विलोम शब्द भी आता है, सिलेबस में दिया हुआ है, तो भाई पढ़ लेना, थोड़ा सा क्या दिक्कत है। आस्तिक का नास्तिक, इच्छा का निच्छा, इस प्रकार देखिए दिया हुआ। कसूर का बेकसूर, तो आप लोग लिख लीजिएगा। विलोम शब्द बोले यानी उल्टा शब्द, विपरीतार्थिक शब्द, ये सब के सब मतलब उल्टा ही लिखना है। स्वस्थ का अस्वस्थ हो जाएगा, तो आप लोग इस प्रकार अपने अपने हिसाब से विलोम शब्द लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है विलोम शब्द लिखने में। और कुछ कुछ अनेक शब्दों के लिए सब याद कर लीजिएगा। पहले जन्म लेने वाला अग्रज कहा जाता है, जिसके समान दूसरा न अद्वितीय होता है, जिसे टाला ना सके वो अनिवार्य हो जाएगा, जो पढ़ा लिखा ना उसे अनपढ़ कहा जाएगा। इस तरह देखिए जो भी आपको लगता है जिसमें विश्वास किया जाएगा वो विश्वसनीय होगा, जो विश्वास के लायक ना वो अविश्वसनीय हो जाएगा। हमारे ईश्वर को मानता है तो आस्तिक, नहीं मानेगा तो नास्तिक हो जाएगा हमारे पास। जो काम से जुड़ रहा है उसे कामचोर कहा जाता है, गुप्त रखने वाला गोपनीय हो जाता है, घर से संबंध घरेलू हो जाता है। तो इस प्रकार आपको सारा का सारा लिखा हुआ है, तो आप लोग लिख लीजिएगा जरूर से। पेपर में आपके मुहावरे और कहावतें टॉपिक भी है। एक आपको लिंग निर्णय भी पढ़ना है, तो वो तो मैंने पढ़ा दिया है भाई, जाकर देख लीजिएगा, आपका टॉपिक वहाँ सब कुछ कवर है। मुहावरे मतलब होता है हमारे पास कुछ ऐसे पदबंध होते हैं, ये जो होते हैं हमारे पास कुछ विशेष प्रकार करते हैं, और जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कथन को सटीक और सशक्त बनाने के लिए। हम लोग भाषा को बड़े रूप में बस छोटे रूप में लिखना पड़ता है, ये हमारे भाषा के सौंदर्य को क्या कहता है, बढ़ाता है। जो कहावतें के लोग परंपरा से सुनते आ रहे हैं, कहावतें के पीछे कोई भी कैसे पीछे कई कहानियां होती है, इसकी अनुभूति को भी कोई राशि संचित होती है। उदाहरण के द्वारा किसी को सजग करने के लिए इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसका कथन अनुसार बहुत जैसे लिखा हुआ है, अंधे की लकड़ी, इसका मतलब क्या होता है, उसके जीवन का एकमात्र सहारा। तो बुढ़िया के लिए उसका बेटा जो है अंधे की लकड़ी, यानी एकमात्र सहारा उसके जीवन का। आंखों में धूल झोंकना मतलब क्या होता है, धोखा देना। आप हिसाब से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आकाश पाताल का अंतर, यानी बहुत बड़ा अंतर हो गया। फिर आग बबूला होना मतलब बहुत कोयत होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद आपको दिखाई देना। फिर कलेजे पे सांप लौटना मतलब ईर्षा से जल जाना आपको। कानों पे जू तक न मतलब अनसुनी कर देना, सुनना ही नहीं। खरी खोटी करना मतलब भला बुरा कहना। और खाक में मिलाना मतलब बर्बाद कर देना। फिर हमारे पास गुड़ गोबर करना मतलब बिल्कुल काम बिगाड़ देना एकदम। गोबर गणेश मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। फिर घाव पर नमक छिड़कना, तो दुखी को क्या करना, और भी थोड़ा दुखी कर देना, ये क्या कहलाएगा, घाव पर नमक छिड़क। फिर छाती पर पत्थर रखना, यानी बहुत बड़े हानि होने से दिल को थोड़ा कड़ा कर लेना। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम। डींगे हारना मतलब फेंकना, यानी बड़े बड़े कह सकते हैं, बढ़ चढ़ के बातें करना। फिर दांतों तले उंगली चबाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। फिर हो गया दुम दबा भागना मतलब डर कर भाग जाना। फिर नाटक करना कट्टा मतलब यहाँ पर बदनामी होना।
फिर हमारे पास फूल ना समाना यानी अत्यधिक क्या प्रश्न होना, बीड़ा उठाना यानी जिम्मेदारी लेना, लकीर का फकीर यानी पुरानी पथाओं पर चलने वाला, लोहा मानना स्वाधीनता स्वाधीनता स्वीकार करना, श्रीगणेश करना मतलब आरंभ हो गया, हाथ धो बैठना यानी खो देना हमारे पास। फिर देखिए ये सब के सब ने क्या पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट मुहावरे थे वो मैंने बता दिया। अगला हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट कह सकते कहावत है जो पेपर पूछा जाता है। तो जिससे पहले लिखा हुआ है अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब मनचाही वस्तु का जो कह सकते बिना प्रयत्न से मिल जाना उसे क्या कहेंगे, अंधा क्या चाहे दो आंखें। फिर अगला बताया हुआ है अंधों में काना रोया, मतलब गुणहीन में जो अल्प गुण वाले लोग रहते हैं उनका आदर होना। फिर अधजल गगरी छलका जाए, मतलब ओछा आदमी बहुत इतराता है। फिर अब पछताए होत क्या जिस मतलब अवसर बीत जाने पर फिर आपको अफसोस करने क्या बर्त। फिर अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, यानी अपने क्षेत्र में तो निर्बल भी क्या होता है, बेसिकली शक्ति प्रदर्शन दिखाता है। फिर आगे कुआं पीछे का मतलब दोनों और विपत्ति ही विपत्ति। फिर उल्टा चोर कोतवाल डांटे, मतलब अपना दोष स्वीकार न करने वाले पूछियो क्या कह सकते हैं, पूछने वाले दोष ठहराना। फिर ऊंची दुकान फीका पकवाना, मतलब केवल बाहर दिखाना। एक पंथ दो कागज यानी एक ही साथ में दो काम होना। और काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ आदमी। फिर चोर चोर मौसेरे भाई नहीं, एक प्रकार के स्वभाव वाले जल्दी से मिल जाते हैं। फिर जल में रहकर यहाँ पर मगर से मतलब किसी का अधीन रहकर उसे दुश्मनी तो नहीं कर सकते हम लोग। तो इस प्रकार देखिए सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, जिससे लिखा हुआ जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर की विजय प्राप्त होती है, डूबते हुए तिनके सहारा होता है, असहाय को थोड़ा सहारा भी बहुत काफी होता है। तो इस सब के सब वीडियो को पॉज करिए भाई, लिखना रहेगा आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है मुहावरे टॉपिक, और आज का ये वीडियो लेक्चर भी खत्म होता है। इससे पहले देखिए सिलेबस पढ़ा दिया है, सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया। ये हमारा 3 चैप्टर था जहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने को डिस्कस कर दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।